साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है उसके लिए रीजनिंग और मैथ और जीके के कुछ प्रश्न है। आज हमारा जो टॉपिक्स रहने वाला वो मैथमेटिक्स। ये जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर है, इस मैथमेटिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो रहने वाला खास, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो मैं चीज समझाऊंगा। उसके बाद में जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 12% छूट देता है जिससे उसका विक्रय मूल्य 140 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आपके वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 440 है। अब जो 100 रुपए के ऊपर जो 12 की छूट दे रहे तो कितने बचे? 88 बचे। तो ये 88 किसके बराबर? तो इंटू दोस्तों 88 किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो चढ़ लीजिए, इसे आप काट लीजिए। 11 से 4 बार, 11 से 8 बार, तो इसका 2 बार चला जाएगा और इसका 50। तो ये हो गया 50 और एक ये 0 बचा, तो इसका कितना हो गया? 500 रुपए। तो नॉर्मली है सीधा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 रुपए आपका राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं वापस आपको समझा दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा जो पर्सनवाचक चिन्ह दे रखा है इस पर्सनवाचक चिन्ह को करना है। सबसे पहले ये प्लस है तो प्लस को आप कर लीजिए, 6 का 6, 8 का 8, पॉइंट का पॉइंट, 6 देखिए 1 और 8 और उसके बाद देखिए 8। अब ये माइनस के अंदर है तो इधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 34.132। जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, 2 यहाँ 0 लगा लीजिए, 2 का 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9.12 असल की 1 और 12 कितना हो गया दोस्तों? सीधा प्रश्न 122,992, 122,992 करेक्ट आंसर है। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऐसे सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। मैं कुछ आपको कठिन और कुछ सरल प्रश्न भी करूंगा। देखिए 36 के बाद में क्या आ रहा? गुणा। गुणे का मतलब क्या? देखिए यस, देखिए गुणा का मतलब क्या? भाग। तो भाग कितना हो जाएगा? 3। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। यहाँ पर प्लस 3 48। भाग का मतलब क्या है? गुणा, नहीं माइनस 4, प्लस का मतलब क्या? गुणा इंटू 8। तो ये चले गए 12 बार और ये कितना? 8 चौक 32। तो आप देखेंगे 48 और 12, ध्यान रखें दोस्तों, अच्छे से समझना है। ये हो जाएंगे 48 और 12 60 माइनस 32, तो पीछे कितने बचे? 28। कितने? 28। ये आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? 28 आपका राइट आंसर है। सीधा क्लियर, एक एक चीज समझनी है, उसके बाद आप उत्तर निकालेंगे तो आराम से आपके प्रश्न। अब धीरे धीरे जो प्रश्न है वो कठिन प्रश्न आएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सरल और कठिन दोनों प्रश्न आते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणक। सवाल सीधा प्रश्न है। क्या सवाल? सीधा प्रश्न है। इसका देखेंगे, जैसे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मूला एवरेज की बात, क्या एवरेज की बात करें, एवरेज आपका हो जाएगा x इंटू n प्लस 1/2। ये एवरेज है। अब x का मान क्या है? x का मान आपका क्या है? 3 और n का मान क्या है? 5। देखिए 3 कोष्टक 5 प्लस 1/2। अब ये हो जाएगा बराबर के अंदर 3 कोष्टक 6/2। अब इसे गुणा कर लीजिए तो 6 18/2। अब 2 से काट लीजिए, कितने? एवरेज कितना आ गया? 9 आ गया भैया। और प्रश्न से आपसे ये पूछा कि एवरेज कितना है, औसत कितना है? 9 हो गया प्रश्न का राइट आंसर। क्या रहेगा? 9 आपका राइट आंसर है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी समझ में नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर बेचता है। कहने की बात, सीधा प्रश्न है दोस्तों। 100 रुपए की वस्तु है, इसके अंदर 10% डिस्काउंट करा तो ये कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? क्लियर बात है, 90 रुपए में बेच रहा है। यदि उस पर 20% लाभ कमाता है, 100 रुपए की वस्तु है और इसे 20% लाभ कमाता है तो कितना कमा रहा है? 120 कमा रहा है। तो देखिए जो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर अंकित मूल्य 400। तो अगर आपको क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, आपके अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपए आपके पास है। अब दोस्तों 400 रुपए आपके पास है तो कितना? पहले तो कितना ले रहा है? 90 ले रहा है। लाभ कितना कमा रहा है? 120 कमा रहा है। बताइए सीधी प्रश्न का राइट आंसर। सीधा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? देखिए भैया, यस 0 से 0 कट गया
और 3 का 3 कट गया, ये 4 का 4 कट गया, 4 का एक बार कट गया, तो बचा 3, उसके बाद ये 00, 300 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे? 300 रुपये राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 300 रुपये आपका करेक्ट आंसर। सीधे प्रश्न है, कुछ ज्यादा आपको प्रश्न में करना नहीं है। यस राइट आंसर 300। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए 100 रुपए की वस्तु है, छूट दे रहा है 10%, तो 90 हो गया। 100 रुपए की चीज है, 20% लाभ में कमा रहा है, तो 120 हो गया। क्लियर? अब हमारे पास 400 रुपए है, 90 को छूट दे रहा है और 120 कमा रहा है। चलिए देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तब प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। यस देखिए, कोई वस्तु 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। क्रमिक बट्टे, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए। अब भैया अंकित मूल्य कितना? 500 रुपए। क्रमिक बेटा जाए तो क्रमिक के अंदर क्या करना? 100 में से 20 को लेस कर लीजिए, कितना? 80 हो जाएगा। तो पहले क्रमिक 80 बट्टा 100, फिर उसके बाद में क्रमिक कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें 100 में से 10% इज दैट 19 बट्टा 100। क्या 19 बट्टा 100? अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो, तो अब क्या हो गया? ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 5 दूनी 10, असल की 1 7 5 35, 35 से 1 36, तो कितने हो गए भैया? 360। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 360 रुपये हो गया। सीधा प्रश्न है। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कितने हो गए? 360 हो गए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 होता है। शेषफल कितना होता है? 25। अब देखिए, उसी संख्या में 11 से विभाजित करने पर, भैया ऐसे जो प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखिए ये 11 से विभाजित हो रहा है और ये 11 से हो रहा है। कितना शेषफल कितना बचा? 25। 25 में 11 का सीधा भाग दे दीजिए, कितने? 2 बार चला गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल आपका कितना बचा? 3 बचा। तो आपसे पूछा क्या है शेषफल क्या? शेषफल आपके पास 3 है। शेषफल आपके पास क्या? 3। तो इसका राइट आंसर क्या? यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सरलीकरण करना है। सबसे पहले ये मिश्र भिन्न, इसे सरल भिन्न के अंदर मैं यहाँ पर परिवर्तन कर लेता हूँ। 6 पंजे 30, 30 31, 31 बटे 6, भाग का निशान भाग 9 बटा 3। अब ये भाग है गुणा, देखिए 31 बटा 6, अब गुणे के अंदर 3 बटा 9, मल्टीपल 3 का भाग 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 2 बार। अब देखिए 3 का भाग इसमें कितना चला? 2 बार। तो ऊपर कितने? 31 बट्टा 18। क्या हो गया भैया? 31 बट्टा 18। अब दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, अब यहां पर आपका देखेंगे 18 है, यहां पर 27 है, तो आप कैसे करेंगे? तो वापिस देखिए 31 बट्टा 6 इंटू, सॉरी यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या? 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए, वापस देखिएगा, इंटू तो 2 बटा 9, 2 का भाग इसमें कितने? 3 बार, 31 बटा 27। यस राइट आंसर हो गया। यहाँ पर गलती पकड़ में आ गई तो ध्यान रखना 27। अब यहाँ पर 27 का भाग पे एक बार गया, पीछे नीचे 27, शेषफल कितने बचे? 27 और 3 और 1 4। ये किस में है? ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ध्यान देखिए 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। क्या है? 2। यहाँ पर क्या है? 9। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, एक और समीकरण आपको दे रखा है भैया। इस समीकरण का उत्तर देखेंगे क्या है समीकरण? 12 इंटू 9, उसके बाद देखेंगे 15 इंटू 9 513, तो 13 इंटू, देखिए 12 इंटू 9 बराबर कितना? 810। 15 इंटू 9 बराबर 513 और उसके बाद में 13 इंटू 9 8 बराबर क्या आएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का क्या सॉल्यूशन निकलता है। देखिए यहां पर आप देखिए, सबसे पहले ये 9 कैसे लेके आ रहा है? क्या ये समीकरण के अंदर 9 कैसे लेके आ रहा है? चलिए देखिए 12 इंटू 9 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 108 हो रहे, 108 हो रहे। 15 इंटू 9 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 15 नाम 135। उसके बाद देखेंगे 13 इंटू 8, 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना हो रहा है? 104 हो रहा है। अब देखिए, अब समीकरण आपको समझ में आ गया होगा भाई, समीकरण किस प्रकार से ये डाल रहे हैं। देखिए 108 है, 108 को क्या लिख रहा है? ये सबसे आगे लेके आ रहा है 8, ये
1 0, तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 401, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 401। 135 को क्या लिख रहा है, 5 को क्या लेके आ रहा है, देखिए सवाल को आपको समझा, 5 को क्या लेगा, 5 को आगे लेके आ रहा है, तो 5 5 के बाद 1 और 3, यस 513, क्या 513, इसी प्रकार से आपको करना है। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो जोड़ बाकी गुणा भाग है भैया, आप अच्छे से कर सकते हैं, कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन इसका बता दूंगा। क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न आराम से। चलिए ये प्रश्न देखिए, और उसके बाद में एक और प्रश्न करूंगा। y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y। क्लियर, यानी y बराबर 100, कितना y बराबर, तो x बराबर 80% ऑफ किसका है भैया, 100 का है, तो बराबर कितना 80%, 80। तो वही पूछा y का x के प्रतिशत के रूप में, क्या पूछा, प्रतिशत के रूप में पूछा है, तो 100 बट्टा 80 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो अब ये 4 का 2 बार, ये 25 और ये 2 का 5 बार, यस 125, 125, क्या 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 125 आ जाएगा राइट आंसर, क्या आ जाएगा 125 आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, 125 राइट आंसर। क्लियर, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, और अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए किसी वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए। सवाल क्या कह रहा है, पहले आपकी देखिए किसी वस्तु का मूल्य 20% है, 20% क्या है, घटा दिया जाता है। वस्तु का मूल्य 100 है, उनमें से 20% घटा दिया जाता है, पुनः घटे हुए मूल्य पर 30% और घटा दिया जाता है। वस्तु का क्या होगा, वस्तु का क्या होगा। देखिए भैया सीधा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, तो समझ लेना। देखिए आपके पास 100 रुपए, 100 में से 20% करेंगे तो 20 कितना 80 बचेगा, पुनः घटे हुए मूल्य पर, यानी ये 80 है दोस्तों, 80 का 30%, 30 बटा 100, 0 0 और 8 चौक 8 24, इनमें से लॉस कर दीजिए, तो 24 तो ये बच गए 24, और यहाँ पर कितने बचे 20%, तो 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 बराबर कितने 44, 44 किसके बराबर है 100 के बराबर, तो 100 के बराबर ज्ञात करना है। 44 0 से 0 44%, 44% की क्या होगी, कमी होगी, दोनों का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। यस, ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव जरूर करें। CRPF मिनिस्ट्रियल के लिए ये वीडियो बहुत काफी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।